आयोजित युवा जनता पर चर्चा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा लोक जनता दल के सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष अमृत भाई संघर्ष के साथी श्री रामनगर कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे गुरु जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आपके भी सुख दुख के साथी 2015 के चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी रही अमृत भाभी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रेखा गुप्ता जी इस मंच पर उपस्थित है। हम लोग के अभिभावक है, बड़े भाई हैं और पार्टी के प्रदेश के संगठन उपाध्यक्ष हैं। संगठन उपाध्यक्ष एकल पद होता है, एक तरह से प्रदेश की पार्टी चल रही है उसमें एकल पद पर है हम लोग के बड़े भाई जो आपके जिला के प्रभारी भी हैं। और प्रभारी नहीं, सीतामढ़ी जिला में जब जब उपेंद्र कुशवाहा जी का अभियान चलता है उस अभियान में सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हम लोग के बड़े भाई मदन चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं। आपके भी के साथ बेलसर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोक जनता दल किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, इस समय युवा के जिला अध्यक्ष हो, उसी तरह किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, किसानों की आवाज प्रदेश अध्यक्ष, किसानों की आवाज ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे भाई, छोटे भाई और छात्र लोक जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जिनको आप जानते हो, इनके दादाजी को अनवारू हक साहब को, उनके पोता है मोहम्मद साहब हुसैन साहब यहाँ उपस्थित है। हम लोग के अभिभावक और जब से उपेंद्र कुशवाहा जी का अभियान बिहार की राजनीति में अलग रेखा बनाने का चला है तब से उस अभियान को साथ देने वाले और सीतामढ़ी की धरती से उपेंद्र कुशवाहा जी के सिंबल से सांसद बनाने वाले हम लोग के अभिभावक डॉक्टर सिंह कुशवाहा जी प्रदेश उपाध्यक्ष पुराने संगठनों के साथी है। हम लोग एक साथ पार्टी का रखा है। यहाँ उपस्थित है महंत बाबू जो पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। यहाँ उपस्थित है आपकी पार्टी और हमारी पार्टी बिहार के गरीब गुरुओं और मजदूरों की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष दलित समाज की आवाज चंद्रिका पासवान जी हमारे साथ कर आए हैं। युवा लोक जनता दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ उपस्थित है आपके जिला के और हमारे साथ युवा में भी काम कर चुके हैं। भाई राजेंद्र कुमार सिंह रवि जी पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं और प्रमोद आनंद जी हमारे साथ युवा में काम कर चुके हैं और प्रदेश के महासचिव हैं। रामबली बाबू प्रदेश के महासचिव हैं और हम लोग के अभिभावक हैं। यहाँ उपस्थित है युवा लोक जनता दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्याम गुप्ता जी यहाँ उपस्थित है, गुड्डू पासवान जी यहाँ उपस्थित, आप लोहा महिला मंत्री हैं वहाँ है लीला सिंह जी, ममता जी यहाँ उपस्थित है। हमारे साथ आए हैं तो प्रकाश पटेल जी बैगनिया से और आप देखो छूटे हो तो आप कीजिएगा। रमेश कुशवाहा जी पूछ रहे थे, जिला के प्रभारी हैं पार्टी के, प्रदेश के महासचिव हैं और अब तमाम साथी मैं आप सभी को और जानकी की धरती और अमर सिंह रामपुर मंडल की धरती अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब तक उपेंद्र कुशवाहा जी को राजनीति ग्रामीण की जरूरत होती है सीतामढ़ी के लोग खून देकर उपेंद्र कुशवाहा जी तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तब उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति के सबसे दूर दिन में 2009 के चुनाव में उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी बनाए थे राष्ट्रीय समता पार्टी, उसमें हमारा गठबंधन किसी से नहीं हुआ था। उस परिस्थिति में जब सीतामढ़ी का चुनाव हम लड़े थे लोकसभा का, पूरा बिहार में आपने सबसे वोट देने का काम किया, आपने पूरा दिन देने का काम किया था। उसके बाद जब 14 का लोकसभा का चुनाव आया तो आपने सीतामढ़ी से सांसद भी देने का रास्ता भटक गए हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक हारा हुआ मुखिया को अगर सांसद बनाने का काम किया है तो सीतामढ़ी का धरती है और स्वागत करता हूँ कि आपने हारा मुखिया को भी बनाने का काम किया है, मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम जिस कार्यक्रम के लिए बैठे हुए अभी हमारे बड़े भाई चर्चा कर रहे थे, मैं के बाद पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा सवाल आ गया है पटेल कहाँ मानने वाला है, रामफल मंडल जी का। और रामफल मंडल जी के लिए को जिस हद तक जाना होगा, बहुत लड़ना होगा।
23 अगस्त 2022 को पटना में कार्यक्रम किए थे पटेल सभा संघ में, उसमें भी हम कहे थे कि हम जितना भी भारत की आजादी की लड़ाई में जो भी शहीद हुए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सब हमारे स्वतंत्रता सेनानी है। तो फिर रामफल मंडल जी अभी इतिहास में पढ़ना शुरू होता है। लेकिन मैंने सवाल किया था नीतीश कुमार जी से कि आप जो है रामफल मंडल को इतिहास के पन्नों में दबा कर क्यों रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? रामफल मंडल जैसे हजारों दीवारों के चलते ही आज हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है और हम आजाद देश के आजाद नागरिक। उनका जो भी मांग है, उसका पार्टी की ओर से मैं समर्थन करता हूँ। और आप कहें या नहीं कहें, मैं तो 20 तारीख को आऊंगा ही आपके पास। है कि रामफल मंडल का आपको पढ़े होंगे भी, जब पटना पूरा अखबार में छपा था उसमें भी मांग किया था मैं कि जिस तरह से अन्य महापुरुषों की जीवनी एनसीईआरटी और बिहार सरकार की किताब सिलेबस में है, उसी तरह से राष्ट्रीय और बिहार सरकार का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में रामफल मंडल की जीवनी को शामिल किया जाए। और उनकी भी मांग किए थे कि रामफल मंडल के नाम से डाक टिकट जारी हो। हम उस दिन भी मांग किए थे कि रामफल मंडल का जो है आदम का प्रतिमा बिहार विधानसभा में लगनी चाहिए। तो आपका जो मांग है बिल्कुल जायज नरेंद्र भैया, उस लड़ाई को लड़िए। और हमको उम्मीद है सीतामढ़ी जिला में या अगल बगल के जिला में रामफल मंडल के जो वंशज होंगे, रामफल मंडल को जो चाहने वाले लोग होंगे, तो निश्चित तौर पर आपको समर्थन करेंगे, आपका साथ देंगे। बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं आपसे बात करता हूँ, आज कार्यक्रम है युवा चेतना परिचर्चा। हम इसलिए बोल रहे हैं युवा चेतना परिचर्चा। साथियों, आज बिहार में युवाओं की स्थिति काफी भयावह है। बिहार के युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बिहार के युवा अपमानित हो रहे हैं। बिहार के युवा रोटी के लिए क्यों? बिहार के कुल आबादी का 62.3% नौजवानों की आबादी है। और इतनी बड़ी आबादी है, आबादी का इतना बड़ा भाग हम नौजवान है, और फिर भी हम लोग उनकी रोटी की तरस हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब 2005 के पहले बिहार में जंगल राज की सरकार थी, आज भी कायम है जंगल राज वाले, एक साल से कायम हो गए हैं। तो आज से 17 साल पहले जब बिहार में जंगल राज की सरकार थे, नीतीश कुमार जी कहते थे, ये बिहार के लोगों, आप एक बार हम पर भरोसा जता दीजिए, बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं होगा, बिहारी कहलाना सम्मान का विषय होगा। बिहार के नौजवानों को 2 दिन की रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाकर अपमानित नहीं होना पड़ेगा। बिहार के नौजवानों को बिहार में रोजगार मिलेगा। हम रोजगार सृजन करेंगे और रोजगार का अवसर पैदा करेंगे बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने 17 वर्षों के शासनकाल में बिहार में कितना रोजगार सृजन करने का व्यवस्था किया है? आपने नौजवानों को रोजगार देने के लिए कौन सी नीति बनाई है? साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक वर्तमान मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव जी, 2020 विधानसभा के चुनाव में चाहते, उसके बाद भी चाहते थे कि मैं सत्ता में आऊंगा, पहली बैठक में पहली कलम से मैं 10 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। और उनके बात को लेकर बिहार के कुछ नौजवान पर गला गए थे, अब वोट कर दिए। आज उनका सरकार बना हुआ लगभग 1 साल हो गया। 1 साल के दरमियान 1 दर्जन से लगता ऊपर कैबिनेट की बैठक हुई। एक कैबिनेट की बैठक कहाँ कलम चलाया नौजवानों को रोजगार देने के लिए? इनको फुर्सत कहाँ है जात पात करने से? इनको फुर्सत कहाँ है घोटाला करने से? अरे भाई, आप इस परिवेश को खड़े हो तेजस्वी यादव, आपका परिवेश को चोरी करने का, आपका परिवेश को आपको ट्रेनिंग हुआ है वैसा घर में, इस घर में आतंक चोरी करने की आदत है, आतंक घोटाला करने की आदत है। आप रोजगार की आप लोगों को रोजगार दीजिएगा तेजस्वी जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिहार के नौजवानों, भटकने की जरूरत नहीं है। इन छलियों के बात में आने की जरूरत नहीं है। ये नीतीश कुमार छलिया लोग हैं। अरे नीतीश कुमार को हमसे बेहतर तो हो सकता है लोग जानते होंगे, लेकिन मैं उसी जिला का हूँ, हमसे बेहतर आप लोग यहाँ कुछ जानने वाले होंगे, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ नीतीश कुमार को, एक नंबर का छलिया व्यक्ति है, एक नंबर का ये मक्कार व्यक्ति
है, इनको अपना कुर्सी से मतलब है, ये अपना कुर्सी के लिए ये परिवार में किसी व्यक्ति को शहीद कर सकते हैं। हाँ, इसलिए उनका जो है अपनी कुर्सी के लिए, अगर भाई भी बाधा बनेगा तो भाई को भी हटा देंगे, उनको भाई कुर्सी चाहिए। अगर कुछ लोगों ने नाम रखा है, उनका जो नाम है हम नहीं लेना चाहते हैं, गलत नहीं है, वो अपनी कुर्सी के लिए जितना बार पलटना पड़ेगा वो पलट जाएंगे, कुर्सी बचे। अब वो सोच रहे हैं आज के तारीख में दिल्ली की यात्रा करने के लिए, अरे जो बिहार के नौजवानों में भलाई नहीं किया, जो बिहार के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, अब देश का भलाई करेगा। आप सोच कर देखिए, आज भी 4 करोड़ बिहारी बिहार के बाहर देश के विभिन्न राज्यों में या विदेशों में रहकर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं या दूसरा काम कर रहे हैं। 4 करोड़ बिहारी बिहार के बाहर काम कर रहे हैं और वहां से कमाकर अपनी पसीना खून पसीना एक का जो है 3,26,000 रुपया प्रत्येक साल बिहार लाते हैं। अरे हम बिहारी हैं, हम कमाए गए अमेरिका, हमारा पेमेंटवा जो मिला तो बिहारी के हम पैसा जमा करेंगे, हम बिहारी के कहाँ जमा करेंगे? बताइए, लोग कमा कर नौकरी कर मेहनत कर मजदूरी कर जितना पैसा बिहार के विभिन्न बैंकों में जमा करता है, इसलिए जमा करता है कि हमारा विकास होगा, बिहार का विकास होगा। पैसा तो नहीं घर में रखता, सब बैंक में रखते हैं। उस पैसा जब बैंक में जमा होता है तो सरकार के पास नीति होनी चाहिए, सरकार के पास विजन होनी चाहिए, उस पैसा का उपयोग हम रोजगार देने के सेक्टर में करें। लेकिन पता है 3,26,000 करोड़ रुपया में मात्र 30 करोड़ रुपया बिहार के प्रत्येक नौजवानों को रोजगार के लिए सरकार देती है, और बाकी पैसा कहाँ जाता है बताइए ना, कै % हुआ? 3,26,000 करोड़ में मात्र 30 करोड़ मिलता है लोन के रूप में। आज नीतीश कुमार क्या है, बैंक पर टिप्स देते हैं कि बैंक में नहीं देता है तो क्या करें, परेशान करता है। बैंक क्यों नहीं देता है? एक बैंक पर दोष मरने से नीतीश कुमार का काम नहीं चलेगा। बैंक बिहार में नहीं देता है लोग, वही बैंक क्यों देता है आंध्रा में, वही बैंक क्यों देता है महाराष्ट्र में, वही बैंक क्यों देता है पंजाब में? क्योंकि वहाँ की सरकारों के पास जो है एक सरकार जो है उसके पास एक विजन है, उसने अपने राज्य में एक माहौल क्रिएट किया है, एक माहौल दिया है ताकि बाहर से जो कंपनियां हैं वहाँ आगे इन्वेस्ट करती है। बिहार में आपने माहौल कभी नहीं दिया, अब क्या दीजिएगा? अब तो अंदर राज्यपाल लाचार सीएम बन के बैठ गए, अब तो आप लाचार और विवश है, अब तो आप मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं मुख्यमंत्री। अब आप अभी क्या बोलते हैं, साल में क्या बोलते हैं, कुछ पता नहीं चलता है आपका। तो साथियों, ये जो पैसा है, यही पैसा जो बैंक में जमा होता है बिहार के नौजवानों का कमाई दूसरा स्टेट का जो शाखा है वो उस स्टेट में इन्वेस्ट कर देता है। अब बिहार का पैसा, बिहार नौजवान का कमाया हो खून पसीना का पैसा, उसका उपयोग कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश का, उसका उपयोग कौन कर रहा है? महाराष्ट्र का। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी यहाँ की सरकार है और नीतीश कुमार केसरी यादव है, दूसरा कोई दोषी नहीं है। आपने ऐसा क्या किया कि जिसके चलते आपने इन्वेस्ट करे कंपनियां? हाँ, आपने NRI के नाम पर मीटिंग बुलाकर लोगों का घोटाला किया। क्या हो रहा है पटना में? तो NRI का 3 दिन का मीटिंग चलेगा, उसमें जो उनका चट्टा बट्टा है संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, घोटाला करेंगे कि NRI के मीटिंग के नाम पर 50 करोड़ दे दिया गया, NRI के मीटिंग के नाम पर 100 करोड़ खर्च किया गया। उसका रिजल्ट आया कि 5 को नौकरी नहीं मिला, 5 कंपनी रिजल्ट नहीं। क्यों करेगा भाई? आपके यहाँ माहौल नहीं, आपके पास नीति नहीं है। साथियों, अगर चाहते हैं बिहार देश के दूसरे राज्यों की तरह आगे बढ़े, बिहार के नौजवानों को बिहार में रोजगार मिले, बिहार के लोगों को बिहार में कमाने का अवसर मिले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिहार का इंफ्रा जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है, उसके सेक्टर को हब के रूप में बनाना होगा। आप बिहार में देख लीजिए, कहीं है
मनी पुटरी कहीं लग रही है। अब जाइए महाराष्ट्र, अब जाइए कुछ इधर यूपी हो गया है, नोएडा वगैरह में लग रही है, पंजाब हरियाणा में कितना फैक्ट्री है, चलता रहा है, बिहार में क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार सरकार ने कभी उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। क्या करेगा विचार किया मुख्यमंत्री जी तो हमेशा अपने पिछले बजट फिर रहते हैं। अरे बिहार में विकास करने होगा, कोई नेता यह मान कर चलेगा कि मेरी कुर्सी रहे या जाए, मैं इस काम को करके ही रहूंगा। तो मुख्यमंत्री को फुर्सत कहाँ है? कुर्सियां पीछे देखते रहते हैं, उन्हें खींच रहा है, उन्हें खींच रहा है, इसी में रह जाते हैं, तो फुर्सत नहीं मिलता है तो काम करेंगे। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय लोक जनता दल है उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों को एक रास्ता देगा, बिहार के लोगों को राजनीति का एक नया अवसर देगा, एक नया विकल्प बनेगा। बहुत लोग कहते हैं, सवाल करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को बार बार इधर आप लोग के मन में कुछ सवाल होना हो सकता है, जिला में जाते हैं लोग सवाल कर देते हैं। मैं आपसे साफ साफ कहता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी इधर उधर नहीं किया है, बिहार के हित के लिए किया है। कोई राजनीति में संघर्ष करता है कि हम सदन का मेंबर हो जाए, और उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा सदन का मेंबरी छोड़कर संघर्ष की ओर आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के समाज में ऐसे नेता है जो कि सदन का मेंबरी छोड़कर संघर्ष के रास्ता को हमेशा चुनते हैं। क्या कभी जनता दल में बड़े नेता थे, जनता दल में इनका दिक्कत बड़े था, राज्यसभा एमएलसी चाहे जो भी चाहते ही बनते रहते, लेकिन सवाल था किस बिहार को निकाला गया 2005 में नीतीश कुमार ने उसी वालों के सामने देख दिया और तो आओ नीतीश कुमार ने कह दिया 2025 का लक्ष्य देश भी करेगा। अरे जिसने बिहार को बर्बाद किया है, जिसने बिहार को लूटा है, जिसने बिहार को लहूलुहान किया है, जिसने बिहार के हजारों नौजवानों को शहीद किया है, हजारों महिलाओं को विधवा बनाया है, उस परिवार का व्यक्ति बिहार का सीएम कैसे बन सकता है? नीतीश कुमार जी आपका व्यक्तिगत सिलेंडर हो सकता है, अरे जनता दल का सिलेंडर हो सकता है, बिहार के लोगों का सिलेंडर नहीं होगा, नहीं होगा। आपका सिलेंडर हो सकता है नीतीश कुमार जी। हम लोगों ने प्रण लिया है कि चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, लेकिन बिहार में दोबारा जंगल राज वालों को आने नहीं देंगे। बिहार में सरकार को वापस आने नहीं देंगे। हम लोग इसी संकल्प के साथ हम नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं, हम साथियों आपसे कहना चाहते हैं, लोची भी है, यंत्र भी है, अब हमने भी हटानी है, इस पर साफ प्रकट कर देना है इस दूध में कितना पानी है। 24 और 25 के चुनाव में साफ कर देना है कि बिहार का नौजवान उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है, राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ है, और जंगल राज वालों और पार्टी राज वालों के साथ बिहार का नौजवान नहीं रहने वाला है। यही सबके साथ